अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात से है, सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है कि आका करीम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अहदकुम इज़ा सल्ला युनादी रब्बहू, तुम में से जब कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो वो अपने रब से सरगोशियाँ कर रहा होता है। ये अपने रब से हम कलाम होना है। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी किसी जंगल में रहते थे। कुछ लोग उन्हें मिलने गए तो किसी ने पूछा वापसी पे कि हज़रत यहाँ तन्हाई में दिन और रातें कैसे काटते हो? तो हज़रत सहल ने कहा, तुम्हें किसने कहा है मैं तन्हा रहता हूँ? कहा, किसी ने क्या कहना था, हम खुद देख रहे हैं आप तन्हा हैं। फरमाया, तुमने गलत देखा। मेरा जब उससे बातें करने को जी चाहता है तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब उसकी बातें सुनने को जी चाहता है तो कुरान खोल के बैठ जाता हूँ। कभी अपनी सुनाता रहता हूँ, कभी उसकी सुनता रहता हूँ। तुम्हें किसने कहा मैं तन्हा रहता हूँ? मैं तो दम दम अपने रब के साथ रहता हूँ। तो जो नमाज पढ़ता है वो अपने रब से सरगोशियाँ करता है, वो अपने रब से बात करता है, अपने रब से हम कलाम होता है। तो खुश नसीब लोग जिन्हें पंजगाना नमाज नसीब होती है, और फिर अगर उसके आदाब की रियायत के साथ नसीब हो, नमाज पढ़ने का जो अंदाज है वो नसीब हो जाए। जैसा कि हदीस एहसान में है, जिब्रील अमीन ने हुजूर से कुछ सवाल किए थे, उनमें से एक सवाल था, हुजूर एहसान क्या है? तो फरमाया, तू अपने रब की इबादत इस तरह करे कि अन्नका तरा हो, गोया तू उसे देख रहा है। ये तेरी कैफियत हो कि तू अपने रब का दीदार कर रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि जिस रब की इबादत करते हो कभी उसको देखा भी है, कभी इस कैफियत से भी गुजरे हो? तो फरमाया, लम आबुद रब्बन लम आराहु, जब तक देखता नहीं सजदा ही नहीं करता। तो अपने रब की इबादत ऐसे करो कि तुम गोया उसे देख रहे हो। और अगर ये कैफियत तुम्हारी पैदा नहीं होती तो कम से कम इस कैफियत में आओ कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। और ये तसव्वुर भी कौन सा कम है कि मेरा मालिक मुझे मोहब्बत की निगाह से देख रहा है। इस तसव्वुर में सरशारी तारी हो जाती है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। तो वो इंतहाई कैफियत है कि अपने रब की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। और अगर वो कैफियत तारी नहीं होती तो इस कैफियत में डूब जाओ कि वो तुम्हें देख रहा है। अगर ये कैफियत भी नसीब हो जाए तो नमाज की लज्जत नसीब हो जाए, नमाज का सुरूर नसीब हो जाए, नमाज का हाज़ पैदा हो जाए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मस्जिद की हमसायगी में होते हैं, नमाज की तौफीक नहीं होती। ये बात ज़हन में रखें कि तौफीक़ात उसकी जानिब से होती हैं, तो उससे हमेशा तौफीक मांगे कि अल्लाह अपने हुजूर झुकने की तौफीक नसीब कर दे। उससे बड़ा बदबख्त नहीं है जो अल्लाह की हुजूर झुकना भी नहीं जानता। फजर की अजान हो रही है और वो सो रहा है, ज़ोहर गुजर गई खेल कूद में लगा है, असर गुजर गई वो अपने कारोबार में मुनहमिक है, मगरिब इशा गुजर गई उसको खबर भी नहीं, 5 नमाजें 5 औकात में गुजर गई और इसका सारा वक्त गफलत में गुजर गया। कैसे चैन की नींद आ गई? कैसा मुसलमान है, कैसा कलमंगो है। अल्लाह की हुजूर सजदा रेजी की सारा दिन तौफीक नसीब नहीं हुई, फिर अगला दिन भी यूं गुजर गया, जिंदगियां गुजर जाती हैं, तौफीक सजदा नसीब नहीं होती। उस शख्स से बड़ा बदबख्त कोई नहीं जिसको अल्लाह की हुजूर झुकना नसीब नहीं होता। और ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो रिस्क बंद नहीं करता, उसके लिए आबो दाने की बंदिश नहीं कर देता, उसकी दीगर ज़रूरियात रोक नहीं लेता, उसको हर कुछ बहम पहुंच रहा होता है। लेकिन अल्लाह किसी से नाराज़ हो सजदे की तौफीक छीन लेता है। बंदा समझता मैं नमाज नहीं पढ़ता। मियाँ तू कौन है, तुझे तौफीक सजदा ही नहीं दी जा रही। तूने अल्लाह को नाराज़ कर लिया है, वो तुझे अपनी चौखट पे बुलाता ही नहीं, अपनी दहलीज पे तुम्हें हाज़िरी का इज़्न ही नहीं दे रहा। तो उससे माफ़ी मांगो और पंजगाना बाजमात नमाज शियार ज़िंदगी बनाओ।